रावण उस शिवलिंग को खुशी खुशी धारण करता है और लेकर के लंका की ओर चल पड़ता है। अब रावण ने अपनी तपस्या से अपने आराध्य को प्रसन्न किया, शिवलिंग को प्राप्त किया और लंका लेकर के चला। सारे देवता मंत्रणा करते हैं कि यदि रावण शिव जी को लेकर के लंका चला गया तो सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कई जगह पे प्रसंग आया है कि यदि शिव जी लंका चले जाते तो शायद रावण अमर हो जाता। अमर तो वो पहले से ही था। ऐसा नहीं था कि रावण अगर शिव जी को लंका में लेकर के चला गया होता तो उसके बाद रावण को कोई मार नहीं सकता था। लेकिन अगर रावण शिव जी को लंका लेकर के चला गया होता तो शायद भक्ति भाव में ही डूबा रहता, शायद वो इस तरीके के पापाचार में ना रहता, और जब इस पापाचार में ना रहता तो शायद परमात्मा को नर रूप में अवतार लेने की आवश्यकता ना पड़ती। और यदि राम का नर रूप में अवतार ना हुआ होता तो शायद रावण अमर। क्यों? क्योंकि रावण तो सिर्फ राम के हाथों मर करके ही मुक्ति पाएगा, उसके अलावा उसको कोई मार नहीं सकता था। तो टेक्निकली रावण अमर हो सकता था। तो अगर रावण अमर हो जाता, रावण अगर भक्ति मार्ग पर चला करता, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी? लेकिन आपत्ति थी। सभी देवताओं ने जुगत लगाई कि रावण को किसी भी तरीके से उस शिवलिंग को लंका नहीं ले जाने देना है। गणेश जी लगते हैं, वरुण देवता लगते हैं, सूर्य देवता लगते हैं। रावण जब लेकर के चलता है, सूर्य देवता अपनी गर्मी से ताप बढ़ाते हैं, वायु देवता अपनी हवा को कम करते हैं। परिणाम स्वरूप रावण को गर्मी छूटती है, प्यास लगती है। रावण प्यास से व्याकुल हो जाता है। गणेश जी उसी समय एक चरवाहे का रूप बना करके लेकर के आ जाते हैं, रावण के आगे पीछे चलते हैं। और प्रेरणा से, कहानी लंबी शॉर्ट में बता रहा हूं, प्रेरणा स्वरूप अंत में रावण उस चरवाहे से कहता है कि यार देखो, मैं लंकेश हूं, ऐसा करो कुछ पल के लिए तुम इस शिवलिंग को पकड़े रहो जब तक कि मैं पानी पी करके नहीं आता, और अगर तुमने इस शिवलिंग को कहीं और पर रखा तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। चरवाहा कहता हाँ ठीक। इधर रावण पानी पीने के लिए जाते हैं, वरुण देवता जल में कुछ इस तरीके से आते हैं, रावण की प्यास ही नहीं बुझती। पानी किसी तरीके से पीने के बाद वो कहता है कि अब बीच में फिर कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, तो लघु शंका से भी निवृत्त होने लगते हैं। और उसमें इतना समय लग जाता है इस पूरी प्रक्रिया में कि इसी बीच में चरवाहे के रूप में आए हुए गणेश जी उस शिवलिंग को वहीं पर स्थापित करके गायब हो जाते हैं। रावण लौट करके आता है, चरवाहा को पुकारता है, इधर भाई कहाँ हो, आओ आओ, नहीं मिलता है। अंत में दिखता है शिवलिंग वही नीचे रखा हुआ है। रावण को लगता है कि मेरे साथ छल हो गया, दुखी होता है कि पहले भी देवता लोग, मैं चाहता था मेरे साथ मेरे प्रभु, मेरे महादेव लंका चले, उन्होंने ले जाने नहीं दिया। इस बार किसी तरीके से मैं तपस्या करके उनका शिवलिंग लेकर के आ रहा था जो स्वयं उनके स्वरूप के समान था, इसमें भी मेरे साथ खेल कर लिया गया। रावण क्रोधित होता है और क्रोधित होने के बाद शिवलिंग को वहीं पर दबा देता है कि यदि मेरे प्रभु मेरी सेवा, मेरी भक्ति भाव नहीं पा सकते हैं तो मैं इनको धरती में दबा दूंगा और कोई भी इनकी सेवा नहीं कर पाएगा, इनकी पूजा अर्चना नहीं कर पाएगा। क्यों किया गया ये सब? रावण शिव जी को ही तो ले जाना चाह रहा था, रावण शिव जी का ही तो भक्त था। अगर शिव जी की भक्ति करता, भक्ति भाव में रहता, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी? उसको हिंसा करने के लिए प्रेरित क्यों किया गया? क्योंकि रावण की मुक्ति का विधान कुछ और लिखा हुआ था और रावण को मुक्त होना ही था। फिर वही मूल सवाल आता है, रावण है कौन? क्या सिर्फ विश्वामित्र ऋषि और कैकेयी की संतान? कैकसी और विश्वामित्र की संतान रावण नहीं है। रावण नारद का अहंकार है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बाल कांड में इसका चित्रण किया है कि एक बार नारद जी तपस्या में
बैठते हैं, हमेशा विचरण करने वाले तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। कहते हैं आज प्रभु के ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते इतना मग्न हो जाते हैं कि उनकी तपस्या से इंद्र घबरा जाता है। बड़े आश्चर्य की बात, कोई भी देवता, कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि, कोई भी मनुष्य तपस्या करने बैठता है और सबसे पहले परेशान होते हैं इंद्र। आरोप रावण पे है। देखिए, जब नारद ने अखंड तपस्या करना शुरू की, इंद्र परेशान हुए और इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अपने सभी मित्रों की सहायता ली। अंत में कामदेव को भी प्रसन्न उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजते हैं कि भाई जाओ और उनकी तपस्या को भंग करो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि देवर्षि तो ऑलरेडी हैं, विष्णु जी के प्यारे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के कहीं मेरा इंद्रासन न छिन जाए, उनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव अपने सभी सहायकों के साथ आते हैं, उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं। तपस्या भंग नहीं होती है, हार मान लेते हैं। बाद में उनको भी लगता है कि यार हमको लगता है कि ये देवर्षि हैं, ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं, छोड़ो, हमको इनसे बैर नहीं करना चाहिए। काफी समय के बाद जब नारद जी अपने ध्यान से उठते तो कहते हैं अरे बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया, अरे देखें इस बीच में क्या क्या हुआ। तो देखते हैं कि वो इंद्र ने कामदेव को भी उनकी तपस्या को भंग करने के लिए यहां पर भेजा था। जब वो ये देखते हैं तो उनके मन में एक छोटा सा एक अहंकार आ जाता है। कामदेव, महादेव बाबा जब तपस्या करने के लिए बैठे थे तब भी कामदेव आए थे, और कामदेव ने अपने बाणों से भोलेनाथ की तपस्या भंग कर दी थी। मेरी तपस्या को कामदेव भी भंग नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं भोलेनाथ से भी कहीं ज्यादा बड़ा इंद्रजित हो गया। अब अहंकार तो अहंकार किसी भी तरीके से वो पैदा हो सकता है। इसी बात को सोचते सोचते कहते ना हो तो चल करके चलते हैं, भोले बाबा को ये बात बताते हैं। भोलेनाथ के पास कैलाशपुरी पहुंचते हैं और जब ये देखते हैं तो कहते हैं बहुत समय लगा दिया नारद, काफी समय के बाद आ गए, कहाँ व्यस्त थे। तो नारद जी अपने उत्साह में बताने लगे, प्रभु आप तो सब जानते हैं अंतर्यामी हो, और तपस्या कर रहा था वो कामदेव भी मेरी तपस्या भंग। कामदेव को तो आप जान ही नहीं, जिसको आपने भस्म किया था, वो जिसने आपकी तपस्या भंग कर दी थी, मेरी भी तपस्या भंग करने के लिए आए थे प्रभु, भंग ही नहीं कर पाए। हम उस तपस्या में बैठे रह गए, इतना समय लग गया। शिव जी मुस्कुराते हैं, कहते भाई नारद ये तो बहुत अच्छी बात हुई और बहुत बढ़िया हुआ कि नारद तुम्हारी तपस्या भंग नहीं कर पाया, लेकिन बस तुम्हें एक सलाह देता हूं, हमसे कह दिया, नारायण से ये बात मत कहना। नहीं 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 प्रभु प्रभु, और वो हाथ जोड़ करके वहां से चलते हैं। लेकिन उनके मन में एक बात आती है, शिव जी ने हमसे ये बात नारायण से कहने को मना की, जरूर इनको ये लग रहा होगा कि इनकी तपस्या को नारद ने कामदेव ने भंग कर दिया था, लेकिन मेरी तपस्या को कामदेव भंग नहीं कर पाया। विष्णु जी जब ये बात जानेंगे तो हो ना हो शंकर जी का थोड़ा सा मान कम होगा, इसीलिए शायद इन्होंने मना किया होगा। ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं, वहां भी यही होता, वो भी मना करते हैं। विष्णु जी सब देख रहे हैं। नारद विष्णु के प्रिय भक्त हैं और भगवान का सबसे प्रिय जो भोजन है वो है अपने भक्तों के मन का अहंकार। जब विष्णु जी ये देखते हैं कि शिव जी के द्वारा ब्रह्मा जी के मना किए जाने के बाद भी नारद मेरी तरफ मुझको ये बात बताने की कोशिश करने के लिए आ रहा है, इसका मतलब इसके मन में अहंकार आ गया है, तो अब इसके अहंकार का मर्दन करना पड़ेगा। एक लीला रचते हैं, लीला रचने के परिणाम स्वरूप रास्ते में एक नगर बनता है। वो देखते हैं ऐसा अद्भुत, अरे वाह, मैं इतने दिन तक तपस्या में बैठा रह गया, अब मैं जान ही नहीं पाया। नगर में जाते हैं और जो वहाँ का राजा होता है उस राजा से अपना परिचय देते हैं। राजा कहता है देवऋषि आप आ गए, मेरी कन्या के बारे में बताइए, कन्या का विवाह करने जा रहा हूँ, कन्या को वर कैसा मिलेगा। तो उसका हाथ देख करके, उसकी मस्तक की रेखाएं देख करके नारद जी जो भी गुण बताते हैं उनको लगता है कि ये सारे के सारे गुण अगर इस पूरे ब्रह्मांड में किसी में मौजूद हैं तो ये चीजें तो विष्णु जी में भी हो सकती हैं। जिसके सर पर कोई ना हो, जो किसी से जीता ना जा सकता हो, जिसके पास संपूर्ण वैभव हो, जिसके ऊपर कोई पाप ना लगता हो, जिसके ऊपर कोई पुण्य ना लगता हो, जो इसका पति होगा उसको ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। ऐसा करते हैं, इस पुत्री से, इस लड़की से, राजा की इस पुत्री से
हम ही क्यों ना विवाह कर लें। तपोबल में शिव के बराबर तो हम हो ही गए हैं, और अगर इसके हम पति बन जाएंगे तो इसके हाथ की रेखाओं, इसके ग्रहों की स्थितियों के अनुसार हम विष्णु के बराबर भी शक्तिमान हो जाएंगे। बस ये विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा स्वरूप, अपना जैसा स्वरूप बना दीजिए कि मैं उस स्वयंवर में जा रहा हूं और कन्या वो मुझे देखते ही मेरा वरण कर ले। ध्यान रखिए, विष्णु जी ने ये सारी की सारी लीला जो रची थी वो सिर्फ इसलिए रची थी कि उनके प्रिय भक्त, परम भक्त नारद के मन में अहंकार आ गया था। इस अहंकार का मर्दन करने के लिए ही सारी लीला रची गई थी। तो विष्णु जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें रूप तो दे रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस चेहरे को जब तक स्वयंवर हो ना जाए तब तक तुम कहीं पे देखोगे नहीं। विष्णु जी उनका स्वरूप बंदर जैसा बना देते हैं, और जब ये उस लोक में पहुंचते हैं, वहां पे उस राज्य में पहुंचते हैं, तो राज्य की सीमा के बाहर शिव जी के 2 गण खड़े होते हैं, जो इनका स्वरूप देख करके हंसना शुरू कर देते हैं। नारद को लगता है कि मूर्ख हैं, अंदर जाते हैं, जो भी उनको देखता है वो हंसना शुरू करता है। लाइन में जब ये लगे होते हैं तो राजा की जब पुत्री आती तो इनको देख करके कहती कि तुमको शर्म नहीं आती, यहाँ पे सुयोग्य वर की तलाश हो रही, तुम बंदर ऐसा मुंह बना करके मेरे पास चले आए, तुम दिवा स्वप्न देखते हुए मुझसे विवाह करने के लिए चले आए। नारद को बड़ा अपमानित महसूस होता है और ये तुरंत वहां से निकल करके बाहर आते हैं। बाहर फिर वही नारद को वही शिव जी के 2 गण मिलते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बंदर महाराज, स्वयंवर हो गया? नारद जी कुपित होते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो तुमने किसको इस तरीके से उपहास उड़ाया? मैं देवर्षि हूं, तुमने मेरा इस तरीके से उपहास उड़ाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों राक्षस होगे। तो नारद का ये जो शिव गणों को जो श्राप मिला, यही श्राप के परिणाम स्वरूप दोनों का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में होता है। तो रावण कौन है? रावण वास्तव में शिव जी के गण हैं, कुंभकर्ण शिव जी का गण है। तो रावण और कुंभकर्ण शिव जी के गण हैं, लेकिन उनको राक्षस क्यों बनना पड़ा? क्योंकि राक्षस इसलिए बनना पड़ा क्योंकि नारद के मन में अहंकार आ गया था। तो वस्तुतः अगर देखा जाए तो रावण कोई और नहीं, नारद के मन का अहंकार है, और उस अहंकार का परिणाम है राक्षस के रूप में रावण का जन्म। और उस अहंकार स्वरूपी, नारद के अहंकार स्वरूपी राक्षस को मुक्ति का आधार क्या है? राम के हाथों उसकी मुक्ति। नारद जी उन दोनों को श्राप देकर के विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और रास्ते में अपना तालाब में मुंह देखते हैं कि आखिर क्या मामला है, हर आदमी इस तरीके से क्यों उपहास कर रहा है। तो वो देखते हैं कि अरे मेरा तो मुंह वास्तव में बंदर की तरीके से। वो जाकर के विष्णु जी से खूब लड़ाई करते हैं, और जब जितना भी भला बुरा होता है उनको भी श्राप देते हैं कि आपने क्या समझ लिया कि मैं बहुत बड़ा इस तरीके से हो गया, मैं स्त्री के लिए मर रहा था, जाइए मैं भी आपको श्राप देता हूं, अगले जन्म में आप मनुष्य के रूप में आएंगे और तब आपकी स्त्री का अपहरण हो जाएगा, तब मैं भी आपका स्त्री के वियोग में दर्द देखूंगा, मुझे भी प्रसन्नता होगी। जिस तरीके से आज पूरी दुनिया मुझ पर हंस रही, तब मैं आप पर हंसूंगा। और आपने मेरा बंदर ऐसा चेहरा बनाया है ना, यही बंदर जब आपकी मदद करेगा तब आप अपनी पत्नी को पा पाएंगे। जब ये 2 श्राप मिल जाते हैं विष्णु जी को, तो विष्णु जी वो अपनी माया स्वरूपी उस पूरी चीज को काट देते हैं। और जैसे ही माया कटती है, नारद को ज्ञान होता है कि अरे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तत्काल विष्णु जी से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, ये मैं क्या कर बैठा, मैं सदा ब्रह्मचारी आदमी, मेरे मन में विवाह करने की बात कहां से आ गई, ब्रह्मचर्य को त्याग करके गृहस्थ बनने की बात कहां आ सकती, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, नारद कोई ऐसी बात नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, वास्तव में तुमको दोनों लोगों ने मना किया था, शिव जी ने भी मना किया, ब्रह्मा जी ने भी मना किया, लेकिन तुम अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप जब कामदेव तुम्हारी तपस्या को भंग नहीं कर पाया, तुम्हारे मन में अहंकार आ गया था। उस अहंकार का मर्दन करने के लिए मुझे ये सिर्फ माया करनी पड़ी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम जाओ।
अब जब उनको यह एहसास होता है कि यार मुझसे वो गलती हुई थी, मेरी गलती का परिणाम बेचारे शिव जी के दोनों गणों को मिल रहा है, तो वो उन गणों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई मैं देवऋषि हूं, मूर्छा न होए देवऋषि बाड़ी। अब मैंने जो कह दिया वो गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा कोई दोष नहीं था, राक्षस तो तुम दोनों बनोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद भी देता हूं कि जब स्वयं भगवान राम मनुष्य रूप में आएंगे और तुम्हारा वध करेंगे तब तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो रावण कौन है? रावण नारद का अहंकार है। उस रावण के अहंकार को मुक्त करने के लिए विष्णु जी को राम के रूप में धरती पर आना पड़ा। और अगर ये रावण शिव जी की भक्ति में ही लगा रहता, शिव जी की आराधना ही करता रहता, तो शायद वो कभी भी स्थिति पैदा ही ना होती कि राम को रावण को मारने के लिए जन्म लेना पड़ता। जब वो पापाचार में जाता ही नहीं, जब वो अत्याचार में जाता ही नहीं, पूजा पाठ पर रोक लगाता ही नहीं, नवग्रहों को बंदी बनाता ही नहीं, सारे लोकपालों को हराता नहीं, तो राम को आने की आवश्यकता क्या पड़ती? राम आए ही इसलिए क्योंकि नारद के अहंकार के स्वरूप जन्मे हुए रावण को मुक्त कराना था। लेकिन रावण का वध करने के लिए यह आवश्यक था कि रावण कुछ ऐसे कार्य करे जिसके लिए सब जाकर के स्तुति करें और भगवान धरती पर मनुष्य रूप में आए और रावण का वध करें। तो रावण या राम, इन पर चर्चा करना अपने आप में परम सुख की बात है। जितना भी आप चर्चा करेंगे, जितना भी अध्ययन करेंगे, आप इसमें डूबते चले जाएंगे। ये अपने आप में एक अंतहीन आपको चर्चा मिलेगी। अगर आपका अपने आध्यात्म में, अपने धर्म में, अपनी सांस्कृतिक विरासत में जरा सा भी रुझान है तो निश्चित तौर पे आपको परम आनंद आएगा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये जो हम लोग हर साल दशहरा पे एक रावण का प्रतीक बना करके मार लेते हैं, रामलीला करके रावण को मार देते हैं, पटाखा और फिर जड़ी जला करके उसको दगा देते हैं और लगता है कि राम राज्य आ जाए। राम राज्य इससे कभी भी नहीं आएगा। राम राज्य लाना है तो आपको मैं कहना चाहूंगा, हमारे ही अंदर राम भी है, हमारे ही अंदर रावण भी है। परमात्मा की परम शक्ति, निराकार, निर्विकार, अव्यक्त, अविनाशी परम पिता परमात्मा जो श्री राम और माता जानकी जी जो हैं, उनकी सोच से जो धरती, पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हम हैं। हमारे ही अंदर राम भी है, हमारे ही अंदर रावण भी है। लेकिन हमारे अंदर या ब्रह्मांड में रावण का जन्म हर उस बार होता है जब भी किसी के मन में अहंकार जन्म होता है। हम दशहरा पर रावण मारें, लेकिन दशहरा पर रावण मारने से पहले अपने अंदर के अहंकार को मारें, क्योंकि जब भी धरती पर किसी भी में अहंकार पैदा होता है तो उसी क्षण एक रावण का जन्म होता है। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि रावण को ले आना तो बड़ा आसान काम है आज के परिवेश में। यद्यपि रावण ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिसको कोई भी जब चाहे तब ला करके प्रकट कर दे। राम तो अनन्य है, राम तो दूसरे कोई है ही नहीं। हर कल्प में राम का जन्म होता है। हर चातुर्युग के बाद जो कल्प आता है, त्रेता युग में राम का जन्म होता है। राम अविनाशी है, राम सिर्फ एक है। लेकिन रावण कभी शिव के गण बनते हैं, कभी विष्णु के गण बनते हैं, कभी जालंधर बनता है, कभी हिरण्याक्ष बनता है, अपने अपने श्रापों के अनुसार बना करते हैं। लेकिन वो सब सिर्फ एक अहंकार है, अहंकार। तो रावण को मारना है तो हमको अपने अंदर के अहंकार को मारना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर के अहंकार को मार लेंगे तो हमारे अंदर दया का भाव आएगा, हमारे अंदर सबको समान दृष्टि से देखने का भाव आएगा, तब हमारे अंदर सब में राम देखने का भाव आएगा। क्योंकि जहां पे अहंकार है, वो यद्यपि रावण जानता है कि ये स्वयं परमपिता परमात्मा है, इनके हाथों मुक्ति है, लेकिन चूंकि वो अहंकार है इसलिए वो राम को मानेगा नहीं। जब हम अपने अंदर के अहंकार को मारेंगे तो हम सामने वाले के अंदर राम को देखेंगे। यही तो राम राज्य की कल्पना है।
ऐसे ही तो रावण मरेगा। पुतले तो हर बार मारते रहेंगे, हर रोज मारते रहेंगे। न रावण कभी मरेगा, न राम कभी आएंगे। राम को लाना है तो अपने अंदर के अहंकार को मारना होगा, अपने अंदर के पाप को मारना होगा, अपने अंदर के अविवेक को मारना होगा। कथा तो बहुत लंबी है, मुझे कहने में भी आनंद आया, शायद आपको सुनने में भी आनंद आया हो। इस आनंद रूपी रस का मनन करें, चिंतन करें, आत्मानंद लें। तब तक जय सिया राम।